नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर देखिए, जहां दलमा जाने वाले शिव भक्तों पर लगे शुल्क पर राजनीति। भाजपा ने कहा जजिया कर, झामुमो ने कही ये बात। पूर्वी सिंहभूम जिले की दलमा पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाने वालों पर शुल्क लगाने के वन विभाग के फैसले पर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे जजिया कर करार दिया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब सोशल मीडिया में वन विभाग की ओर से एक रेट लिस्ट जारी हुआ। इसमें कहा गया है कि पूजा करने के लिए पैदल जाने वाले भक्तों को 5 रुपए, दोपहिया वाहन से आने वालों को 50 रुपए, 3 पहिया वाहन से आने वालों को 100 रुपए और 4 पहिया वाहन से आने वाले भक्तों को 150 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस फैसले के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया है। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने मंगलवार को कहा है कि दलमा की पहाड़ी पर सावन में प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं पर लगने वाली जजिया टैक्स बंद हो। प्रतुल सहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए सावन महीने में दलमा पहाड़ी पर स्थित भोले बाबा के प्राचीन मंदिर में पैदल जाने वाले लोगों पर भी टैक्स लगा दिया। विभाग ने इसका विधिवत नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि सावन के महीने को देखते हुए ये शुल्क लगाया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि डीएफओ सभा आलम इसे उचित कदम बता रहे हैं, इस फैसले को सही भी ठहरा रहे हैं। हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित दलमा बाबा का शिव मंदिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लाखों श्रद्धालुओं के लिए सावन में आस्था का केंद्र होता है। उन्होंने कहा है कि पैदल चलने वालों पर भी सावन के महीने में सरकार ने टैक्स लगाकर अपने तुष्टीकरण की नीति दिखा दी है। भाजपा प्रवक्ता ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो अविलंब इस तुगलकी फरमान को वापस ले, अन्यथा सनातन धर्म को मानने वाले सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भाजपा के इस बयान पर झामुमो ने पलटवार किया है। झामुमो केंद्र समिति के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि भाजपा जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार आस्था का सम्मान करती है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दलमा क्षेत्र में रास्तों का विकास, पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रही है। विनोद पांडे ने कहा कि भाजपा के पास झारखंड में कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे विकास के कार्यों पर सवाल उठाकर और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार विकास और न्याय के रास्ते पर है। झामुमो प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर व्यंग करते हुए कहा कि कफन और पूजा सामग्री पर टैक्स लगाने वाले लोग जनता से तरह तरह का कर वसूलने वाले लोग से किस मुंह से दलमा में एंट्री टैक्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं, यह हास्यास्पद है। अगली खबर देखिए, जहां शिबू सोरेन से मिले नितिन गडकरी। अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन से भेंट कर गुरुजी का लिया हेल्थ अपडेट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट हैं। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है। झारखंड के मंत्री और विधायक समेत कई अन्य गणमान्य अब तक गुरुजी का हाल जानने अस्पताल पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में आज मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दिसोम गुरु से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अस्पताल पहुंचकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से उनके पिता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि वे आज सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन से भेंट कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्होंने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर चर्चा की। अगली खबर देखिए, जहां साहिबगंज में मानसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिले। बोकारो में वज्रपात से 2 की मौत। साहिबगंज जिले के तालझरी प्रखंड में मानसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं तो बोकारो में ठनक गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बोकारो जिले के चास स्थित पिंडराचोर अंतर्गत गोपालपुर, हुड़ालगाड़ा और बालीडी के चैनपुर में वज्रपात से धान रोपनी कर रही 2 महिलाओं की मौत हो गई। 6 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। मृतकों के नाम मीरा देवी और पार्वती देवी है। घटना सोमवार की शाम को हुई है। इधर साहिबगंज के तालझारी प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार की रात से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से खेत खलिहानों में पानी भर गए हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है। कहीं कहीं जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोग परेशान भी हैं। अगली खबर देखिए, जहां 1 अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 2 दिन अवकाश। इस तारीख को पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा।
7 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 2 दिनों का अवकाश है। इस मानसून सत्र में सिर्फ 5 कार्य दिवस होंगे। मंगलवार को षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार 4 अगस्त को सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। 5 अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पारित हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में 1 अगस्त को शपथ ग्रहण, शोक प्रकाश और विधानसभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापति अध्यादेश की प्रमाणीकृत प्रतियां सभी पटल पर रखी जाएंगी। 2 अगस्त और 3 अगस्त को मानसून सत्र नहीं चलेगा। दोनों दिन अवकाश रहेगा। 4 अगस्त को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल होगा। सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को प्रश्नकाल रहेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद विवाद और मतदान के बाद इसे पारित किया जाएगा। 6 अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य होंगे। आखिरी दिन 7 अगस्त को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य एवं गैर सरकारी सदस्य के कार्य होंगे। इसके साथ ही मानसून का यह छठा सत्र संपन्न हो जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां रिम्स में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। इस दिन होगा इंटरव्यू। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के विभिन्न विभागों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे लेकर प्रबंधन ने 191 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। नियुक्ति सीधे साक्षात्कार के माध्यम से पूरी की जाएगी। जानकारी के अनुसार डॉक्टरों की सेवा अवधि 3 साल के लिए होगी। सबसे ज्यादा डॉक्टरों का आवेदन एनेस्थीसिया में 14, मेडिसिन में 12 और रेडियोलॉजी में 10 है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी सहित सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। साक्षात्कार 21 से 27 जुलाई तक लिया जाएगा। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां कुम्हारपाड़ा शनि मंदिर में भंडारा घर बनवाएंगी विधायक पूर्णिमा साहू। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू द्वारा कुम्हारपाड़ा शनिधाम में भोग बनाने के लिए भंडारा घर बनवाने का आश्वासन दिया गया है। वहां 2015 से ही पूजा हो रहा है, लेकिन आज तक भंडारा घर नहीं बना था। समस्या को ध्यान में रखते हुए रविवार को विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव अपनी टीम के साथ आए और भंडारा घर का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दिया और अपने इंजीनियर के साथ मापी कराई। मंदिर के संस्थापक विनोद गुप्ता ने कहा कि यहाँ भंडारा घर बनने के बाद प्रतिदिन भंडारा होगा। जिन गरीबों को भोजन नहीं मिल पाता है उन लोगों को रोजाना भरपेट प्रसाद खिलाया जाएगा। इसके लिए विनोद गुप्ता ने वर्तमान विधायक और विधायक प्रतिनिधि दोनों को धन्यवाद दिया। अगली खबर देखिए, जहां देवघर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में पूजा श्रृंगार का बदल गया है समय। नया समय यहां जाने। देवघर में हर साल 1 महीने तक चलने वाला प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो चुका है। श्रावण मास 2025 की पहली सोमवारी को 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा धाम में जलार्पण किया। सावन के महीने में देश के कोने कोने से श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवर उठाकर 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय करके बाबा धाम में बाबा बैद्यनाथ को प्रश्न करने के लिए जलार्पण करते हैं। सावन के महीने में सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक कांवरियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। कांवरिया पथ को सजाया जाता है, उस पर गंगा की मिट्टी डाली जाती है ताकि सुल्तानगंज से जल लेकर चलने वाले शिव भक्तों के पैरों में छाले ना पड़े, उन्हें मखमल पर चलने का एहसास हो। दिन रात बाबा के भक्त कांवर लेकर चलते हैं। बीच बीच में उनके विश्राम करने की व्यवस्था होती है। बावजूद इसके सभी श्रद्धालु जल्द से जल्द देवघर पहुंचकर अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि पूजा का समय कब से कब तक होता है, कांवरे को कब लाइन में लगना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि बाबा बैद्यनाथ का पट कब खुलता है, कब तक मनोकामना लिंग पर आप जलार्पण कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ की श्रृंगार पूजा कब होती है। श्रृंगार पूजा के बाद गर्भगृह का पट कब बंद कर दिया जाता है। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर का पट आज सुबह 3:05 में खुलेगा। इसके साथ ही भक्तों के द्वारा बाबा भोलेनाथ को जलार्पण शुरू हो जाएगा। कांवरियों और श्रद्धालु रात के 9 बजे तक बाबा को जल चढ़ाएंगे। इसके बाद मंदिर का पट बंद हो जाएगा। कांवरिया और श्रद्धालु रात के 9 बजे तक बाबा को जल चढ़ाएंगे। इसके बाद मंदिर का पट बंद हो जाएगा। इसके बाद बाबा भोलेनाथ की श्रृंगार पूजा शुरू होगी, जो रात के 9:30 बजे तक चलेगी। इसके बाद 10:30 बजे गर्भगृह के पट को अगले दिन सुबह 3 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद सरदारी पूजा होगी और फिर दिन भर भक्तों के द्वारा जलाभिषेक जारी रहेगा। अगली खबर सरायकेला से है, जहां द्वापर युग में अर्जुन ने की थी भीमखांदा शिवलिंग की पूजा। राजनगर प्रखंड के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध मुंडाकाटी गांव स्थित बोंगबोंगा नदी के किनारे भीमखांदा शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए सावन में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सावन में राजनगर व आसपास क्षेत्र के अलावे पड़ोसी राज्य उड़ीसा से भी भक्त कांवड़ लेकर यहां पहुंचते हैं और महादेव पर जलार्पित करते हैं। भीमखांदा महादेव को द्वापर युग से ही स्थापित माना जाता है। यहाँ पर महाभारत के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी। मान्यता है कि द्वापर युग में जब पांडव अज्ञातवास में थे, तब खंड प्रदेश के बोंगबोंगा
नदी तट पर पहुंचकर उन्होंने विश्राम किया था। इस दौरान गदाधारी भीम ने चूल्हे का निर्माण कर भोजन बनाया था। तभी से ये स्थल भीमखंदा के नाम से जाना जाता है। खंदा मतलब चूल्हा होता है। यहाँ विराजमान भगवान महादेव भीमखंदा महादेव के नाम से जाने जाते हैं। सावन में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भीड़ को देखते हुए भीमखंदा सेवा ट्रस्ट ने बांस से घेराबंदी की है। साथ ही महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग आने जाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ शिवलिंग द्वापर युग का है। मान्यता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ तपस्या कर भगवान शिव को प्रश्न किया था। उनके आशीर्वाद से दिव्य अस्त्र प्राप्त किया था। आज भी सावन के महीने में यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं।